आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बेदखली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुंदरपुर ग्राम के जमींदार का कारिंदा डेरे में बैठा हुआ था। उसके समीप गांव का पटवारी तथा 4-5 कृषक बैठे थे। सामने कुछ दूरी पर दो पासी मोटे लठ लिए हुए बैठे थे। हठात कारिंदा ने एक पासी से कहा, मुनवा, दूध आ गया? मुनवा बोला, कह आया हूं मालिक, कभी आ जाएगा। कारिंदा, कितना दूध आएगा? मुनवा, आपने 5 सेर कहा था, वही कह आया हूं। कारिंदा, किसके यहां से आवेगा? मुनवा, बसंत अहीर के यहां से। कारिंदा चुप हो गया और अपने सामने रखे हुए कागज पत्र उलटने लगा। कुछ देर तक कागज पत्र उलटने के पश्चात उसने एक कृषक से कहा, तुम्हारे ऊपर खरीफ के 10 रुपये बकाया हैं? कृषक बोला, हाँ मालिक हैं। कारिंदा, तो सब मिलकर 45 रुपये हुए, 35 इस फसल के और 10 बकाया। कृषक ने टेंट से 45 रुपये निकालकर कारिंदा के सम्मुख रख दिए। कारिंदा ने पूछा, कितने हैं? कृषक, 45। कारिंदा, 10 रुपये बकाया रह गए थे, इनका 6 महीने का ब्याज भी तो लाओ। कृषक, अरे मालिक, अब ब्याज आज न मांगो, अब की कुछ हुआ नहीं, इतने भी न जाने कैसे दिए हैं। कारिंदा, ब्याज तो जरूर देना पड़ेगा। कृषक, नहीं सरकार, इस दफे ब्याज की माफी दो, जब होता था तब ब्याज दे देते थे, अब की कुछ हुआ नहीं। इससे कहते हैं एक दूसरे कृषक से, जानकी काका, 15 बीघा में 10 बीघा गेहूं बोए थे और 5 बीघे बेच रहा, सो 20 मन तो गेहूं हुए और 8 मन बेच रहा। अब बताओ, इसमें क्या अपने खाने को रखें, क्या महाजन का बीज दें और क्या लगान दें, और अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े बनवाने हैं सो अलग। वो तो कहो कुछ अरहर हो गई, नहीं तो बस राम से ही काम पड़ता। जानकी काका गंभीरतापूर्वक सिर हिलाकर बोले, फसल तो आपकी बड़ी गड़बड़ हुई, इसमें तो कोई सुबह नहीं है। 1.5 मनी बीघा से किसी के अधिक नहीं हुआ। जिनके 2 मनी बीघा हो गया उसे बड़ा भागवान समझो। इन्हीं खेतों में 5 मनी 6 मनी बीघा हुआ करता था। समय की बात है भैया। कारिंदा बोला, ये हम क्या जाने, जब अधिक होती है तो हमें तो देने ही देते। कृषक, अरे मालिक, आपको देने लायक हम कहाँ, हम तो खुद ही आपकी रोटी खाते हैं। कारिंदा, खैर इन बातों से काम न चलेगा, ब्याज निकालो। कृषक, नहीं मालिक, इस दफे ब्याज की माफी दे दो। कारिंदा, ये कदापि नहीं होगा। खरीफ में हमने अपने पास से ये 10 रुपये जमा किए थे, सो हम तो ब्याज छोड़ेंगे नहीं। किसी दूसरे को उधार देते तो ब्याज मिलता कि नहीं? कृषक, हाँ मिलता क्यों नहीं। कारिंदा, तो बस फिर। जानकी काका बोल उठे, दो ब्याज दो, इन्होंने अपने मालिकों को तुम्हारे 10 रुपये पास से दिए थे, तो ये बेचारे घाटा क्यों सहे? कृषक, हमारे मालिक हैं, हम इनके जियाए जीते हैं, इसमें घाटे की कौन बात है। कारिंदा, देखो जी, हमें बहुत काम है, ये टिल्ले नवीसी अच्छी नहीं, झटपट ब्याज निकालो। कारिंदे की तीव्र दृष्टि देखकर कृषक म्लान मुख होकर बोला, तो कितना ब्याज हुआ? कारिंदा, 51 रुपये के हिसाब से 6 महीने के 3.25 रुपये हुए। कृषक, अरे सरकार, इस दफे अधन्नी का ब्याज लगा दो, भगवान जानते हैं आपकी बड़ी तंगी है। कारिंदा, तुम बड़ी झमेली मालूम होते हो जी, बात बात में मीन मेष निकालते हो। निकालो झटपट 4.25 रुपये, और 1 रुपया हमारे नजराने का 4.25 निकालो। कृषक ने देखा कि अधिक कुछ कहने से संभव है कारिंदा साहब नाराज हो जाएं, अतः उसने चुपचाप टेट से 5 रुपये निकालकर कारिंदे के सम्मुख फेंक दिए। कारिंदा साहब ने 4 आने वापस करके कहा, मैं खरा आदमी हूं, मुझे खरा व्यवहार अच्छा लगता है। कृषक ने कहा,
ये 5 रुपए बचा रखे थे, सोचा था कुछ कपड़ा ले आवेंगे, बाल बच्चों को थोड़ा कपड़ा बन जाएगा, हम इन्हीं पटे पुरानों में काट देंगे, सो भगवान की मर्जी नहीं है तो न सही। ये कहते कहते कृषक के नेत्रों में आंसू छलछल आए। कारिंदा बोला, पठानों से लेना? कृषक, अरे मालिक, चाहे नंगा बैठा रहे पर पठानों से कभी ना ले। एक तो 1 रुपए की चीज के 4 लेते हैं और बखत पर न दो तो बेआबरू कर डालते हैं, भगवान बचावे। इसी समय बसंत अहीर गगरी में दूध लाया। कारिंदे ने पूछा, कितना दूध लाया? बसंत, 5 सेर का हुक्म हुआ था। कारिंदा, काहे का दूध है? बसंत, सब गबड़ा है मालिक, 3 सेर तो भैंस का है और सेर भर के अंदाज गाय का होगा और सेर ही भर बकरी का। कारिंदा, है? इसमें बकरी का दूध मिला दिया? बसंत, क्या करें मालिक, गाय भैंस का कहाँ से लावें? 3 सेर भैंस देती है सो सब दे दिया, सेर भर गाय देती है सो दे दिया। आपका गुड़ैत बोला कि 5 सेर देना पड़ेगा, सो इसी मारे सेर भर बकरी का गबड़ दिया। कारिंदा, मुनवा, इस साले को एक सभी जूते लगा, इसने हमें समझा क्या है? हम बकरी का दूध पीते हैं, हम शहर में तो बकरी का दूध पीते नहीं, यहां देहात में आकर बकरी का दूध पियेंगे। साले ने अपने लिए गाय भैंस का रख लिया होगा, हमें बकरी का दे दिया। बसंत, अरे मालिक, ऐसा ना कहो, अपने खातिर एक बूंद रखा हो तो गाय के खून के बराबर है। लड़के बच्चे रोते रह गए, उन्हें तक तो एक बूंद दिया नहीं। जानकी काका बोल उठे, इसके यहां इतना ही होता है मालिक, झूठ नहीं बोल रहा है, हमारी जानी हुई बात है। कारिंदा, खैर अब की दफा तो छोड़ देते हैं, आइंदा कभी ऐसी हरकत मत करना, हमें बकरी के दूध से नफरत है। इतना कहकर कारिंदा साहब ने अपने रसोइये से कहा, महाराज इसकी रबड़ी बना डालो, पीने के काम का तो ये रहा नहीं, बकरी का दूध मिला हुआ है। मुनवा? मुनवा बोला, सरकार। कारिंदा, जाओ किसी के यहां से सेर भर गाय का ताजा दूध लाओ, इस समय तो पीने के लिए चाहिए, सवेरे का समय है। मुनवा ने अपने पास बैठे हुए दूसरे पासी से कहा, लल्लू तुम चले जाओ। लल्लू, किसके यहां जाओ? मुनवा, अही टोले में चले जाओ, जिसके यहां हो ले आओ। लल्लू उठकर चलने लगा। उसी समय कारिंदा साहब ने कहा, अरे यहां खूब याद आया, जरा गंगाचरण महाराज को बुला लाना, सीधी तरह आवे तो आवे, नहीं घसीट लाना। उपस्थित लोगों की ओर देखकर, गंगाचरण महाराज के ऊपर साल भर की बाकी लगी हुई है, उसका ब्याज अलग है, सब मिलाकर कोई 150 रुपये है, महाराज देते नहीं है। मैं ब्राह्मण समझकर अभी तक टालता गया, अब महाराज न देंगे तो बेदखली हो जाएगी। एक कृषक बोल उठा, उनके पास कुछ है नहीं, उन्हें बेदखल कर दो, उनकी जमीन बहुत सस्ती है, 32 बीघे जमीन 96 रुपये में जोते हुए हैं, उन्हें बेदखल कर दो तो वही जमीन 4 रुपये बीघा में बड़े मजे में उठ जाए, 32 रुपया साल का मुनाफा हो। कारिंदा, कौन? हम उसे 5 रुपये बीघे से कम में देंगे नहीं, मामूली जमीन थोड़ी ही है। पटवारी साहब बोल उठे, 5 रुपये बीघे पर तो लोग इस समय लेने को तैयार हैं, आप जब कहिए उठा दूं। कारिंदा, हाँ हाँ, उठानी ही पड़ेगी, गंगाचरण महाराज रुपये दे नहीं सकेंगे। जानकी काका बोले, उनके पास कुछ है नहीं, 5 साल उन्होंने बिटिया का ब्याह किया, तभी से उनका फेर बिगड़ गया। कारिंदा, वो खुद तो जोतते बोते नहीं? जानकी, नहीं, शिकमी उठाए हुए हैं। जोते बोवे कैसे? मजूरों से जुतावे बोवावें तो उन्हें मजूरी देने को नहीं। आप ब्राह्मण आदमी ठहरे, अपने हाथ से जोत बो नहीं सकते, 4-5 बीघे जमीन रख छोड़ी है, सो वो अध बटाई पर दे देते हैं, बाकी लगान पर दिए हुए हैं। कारिंदा, किस हिसाब से दिए हुए हैं? जानकी, 5 रुपये बीघे पर। कारिंदा, ये कहो, तब फिर हम भी 5 रुपये बीघे पर उसे उठा सकते हैं। पटवारी, बड़ी आसानी से। कारिंदा, अच्छी बात है, तब तो महाराज को अवश्य बेदखल करना पड़ेगा। थोड़ी देर में ललुआ पासे महाराज गंगाचरण को साथ लिए हुए आया। महाराज गंगाचरण प्रौढ़ावस्था के आदमी थे, बहुत सरल स्वभाव तथा सज्जन थे। उनके पास 32 बीघा मौरूसी भूमि थी। पहले तो वो उसका अधिकांश मजदूरों से जुतवा बोवा लेते थे, परंतु 1 वर्ष हुआ उन्हें अपनी कन्या का विवाह करना पड़ा। उनकी पूंजी विवाह में व्यय हो गई। मजदूरों को देने के लिए तथा बीज इत्यादि खरीदने के लिए उनके पास रुपया नहीं रहा। लोगों ने ऋण लेने की सलाह दी, पर गंगाचरण महाराज ऋण लेना एक पाप समझते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी 28 बीघा भूमि तो लगान पर उठा दी। इससे उन्हें 56 रुपये वार्षिक की आय हो जाती थी। 4 बीघे भूमि एक कृषक को अध बटाई में दिए हुए थे, उससे उन्हें अपनी एक भैंस तथा एक गाय के लिए चारा मिल जाता था और थोड़ा अनाज भी मिल जाता था।
कुछ गांव में कथा वथा कहकर तथा दान पुण्य से मिल जाता था। इस प्रकार वो बड़े कष्ट से किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उनके परिवार में इस समय एक 8 वर्ष की कन्या, एक 10 वर्ष का पुत्र, उनकी पत्नी तथा वृद्धा माता थी। इस समय गंगाचरण महाराज गाढ़ी की एक फटी मिर्जई पहने हुए थे। वो चुपचाप आकर कारिंदे साहब के सम्मुख बैठ गए। कारिंदा साहब ने कहा, गंगाचरण महाराज, आपके ऊपर साल भर का लगान चढ़ गया है। कहिए, अब आप क्या कहते हैं? गंगाचरण महाराज बोले, आप मालिक, हम आपसे कह ही क्या सकते हैं। कारिंदा, कहना सुनना यही है कि रुपए लाओ। गंगाचरण, रुपए तो इस समय सरकार हमारे पास है नहीं। कारिंदा, आप तो जमीन उठाए हुए हैं। गंगाचरण, हाँ, 28 बीघा जमीन पार साल उठा दी थी। कारिंदा, उसका लगान तो मिला होगा, वो कहाँ गया? गंगाचरण, जिसे उठाई थी उससे साल भर का लगान पेशगी ले लिया था। वो और घर में जो कुछ था वो सब मिलाकर लड़की के ब्याह में लगा दिया। कारिंदा, तो ये कहिए आप सब पेशगी ही चाटे बैठे हैं। गंगाचरण, कुछ पेट में तो धर नहीं लिया, लड़की के काम में लगा दिया। कारिंदा, बड़ा अच्छा किया, परंतु अब क्या होगा? मैं अभी तक तो किसी न किसी तरह टालता आया, पर अब मेरे बस की बात नहीं। अब आप सब रुपया चुकता कीजिए, नहीं तो बेदखल हो जाएंगे। गंगाचरण, अरे सरकार, बेदखली न करना, नहीं तो बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। उसी जमीन से हमारी जीविका है। कारिंदा, आखिर बेदखली न कराएंगे तो करेंगे क्या? अपना रुपया किसी तरह वसूल ही करेंगे। गंगाचरण, आपका रुपया गले बराबर है, सो उसके लिए हम उपाय कर रहे हैं। कारिंदा, क्या उपाय कर रहे हो? गंगाचरण, उपाय यही कि जोड़ बटोर कर देंगे। खाली आपका साल भर का लगान है, अब आपका लगान नहीं रुकेगा। साल भर के 96 रुपये हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। कारिंदा, और उनका ब्याज नहीं दोगे? गंगाचरण, अब ब्याज ब्याज न लगाओ, ब्याज देने का बूता हम में नहीं है। समझ लेना कि लड़की के ब्याह में इतना सहारा आपने भी कर दिया। कारिंदा, लीजिए और सुनिए। गंगाचरण, सुने क्या, मालिक हो, इतनी सहायता करो। कारिंदा, मैं मालिक काहे को हूं भाई, मालिक तो कोई दूसरा ही है। गंगाचरण, हम तो आपको ही जानते हैं, यहां अधिकार आपका ही। क्यों भाई जानकी, कहते क्यों नहीं? जानकी, ठीक, इसमें झूठ क्या है? कारिंदा, मुझको जितना अधिकार है उतना मैं कर सकता हूं। मुझको ये अधिकार था कि साल 6 महीने टाल ले जाऊं, सो मैंने किया। अब मेरे किए कुछ नहीं हो सकता। आपको रुपए देने पड़ेंगे और ब्याज भी जरूर ही देना पड़ेगा। गंगाचरण, अरे सरकार, ब्याज का ठिकाना यहां कहाँ? कारिंदा, नहीं है तो जाने दो, हमें क्या, बेदखल हो जाइएगा। गंगाचरण, ऐसी खफगी? कारिंदा, आप तो गजब करते हैं महाराज। मैं कौन हूं जो मेरी खफगी और खुशी हो? जिनकी आप रियाया है, मैं उसका नौकर हूं। जो आपका मालिक है वही मेरा भी है। मैं उनका नमक खाता हूं, इसलिए जिसमें उनका फायदा होगा वही करूंगा। गंगाचरण, तो मालिक को समझा दीजिएगा। कारिंदा, मैं समझा तो सब कुछ दूंगा, पर वो मानेंगे तब ना। गंगाचरण, आप कहेंगे तो मानेंगे क्यों नहीं? कारिंदा, क्यों मानेंगे, क्या वो मेरे नौकर हैं? मालिक मालिक ही है। गंगाचरण, खैर आप कहिएगा तो, ना मानेंगे तो देखा जाएगा। जब तक आप है मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। अच्छा, तो अब जरा हुक्म दीजिए, आज जरा बाजार जाना है। रुपया हम कौड़ी कौड़ी दे देंगे, इससे निश्चिंत रहना। खाली आपकी दया बनी रहे। कारिंदा, दया ईश्वर की चाहिए, हम काहे में हैं। गंगाचरण, हाँ, ईश्वर तो मुख्य है। गंगाचरण महाराज विदा हो गए। उनके जाने के पश्चात कारिंदा उपस्थित लोगों से बोला, महाराज बेदखल हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। एक कृषक कहते थे, उपाय कर रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? कौन इनके यहां छप्पर फटेगा? खेती भी तो नहीं करते, जो यही समझ में आता कि फसल बन गई तो चुकता कर देंगे। इन्हें क्या, इन्हें तो बंधे टके मिलेंगे, सो जितना मिलता है वो खाने भर को ही नहीं होता। एक व्यक्ति बोल उठा, खेती क्यों नहीं करते? 4 बीघा बटाई पर जो दिए हुए हैं। कृषक, हाँ, सो 4 बीघा में सोने की खान निकल आवे तो चाहे भले ही रुपए अदा हो जाएं। खाली अनाज से तो हो चुके, 4 बीघे की तो बिसात ही क्या। इसके बाद अन्य सब लोग उठकर चले गए। केवल कारिंदा, पटवारी तथा एक वो कृषक जो गंगाचरण का विरोधी था रह गए। उस कृषक ने कहा, मालिक, आप जो हमें महाराज वाली जमीन दिला दें तो बड़ी दया हो जाए। कारिंदा, लगान क्या दोगे? कृषक, 4 रुपये बीघा। कारिंदा, अच्छे रहे।
5 रुपए देने वाले तो न जाने कितने हैं, तुम 4 लिए फिरते हो। कृषक, 4 रुपए में दिला दो तो कुछ आपका फायदा भी हो जाएगा। कारिंदा, बोलो क्या दोगे। कृषक, 50 रुपए। कारिंदा, कम है। कृषक, कम नहीं है सरकार। पटवारी बोल उठा, ऐसी जमीन गांव भर में नहीं है, यह भी जानते हो। जरा उलट पलट दिया जाए तो यही जमीन 6-7 रुपए में उठ सकती है। कृषक, अच्छा तो 10 रुपए और ले लेना। कारिंदा, पूरा सैकड़ा दो, तब तो हम कुछ जोर लगावें, नहीं हमारा क्या बिगड़ता है, एक गरीब ब्राह्मण की रोटी क्यों छीने। कृषक, 100 तो हमारे किए नहीं हो सकता। कारिंदा, नहीं हो सकता तो जाने दो। पटवारी ने कहा, पहले आप बेदखल तो कराइए, ये तो नाच कूद कर सैकड़ा देंगे। ये ना देंगे तो इनके कितने ही भाई मुंह फैलाए बैठे हैं, वे 100 छोड़ 125 देंगे। 2 मास व्यतीत हो गए। गंगाचरण महाराज अपने उन खेतों में जिन्हें वो बटाई पर दिए हुए थे घूम रहे थे। वो एक व्यक्ति से कह रहे थे, अब की तो खेती का उठान अच्छा है। वो व्यक्ति बोला, उठान अच्छा होने से क्या होता है, उठान तो सदा ही अच्छा होता है। जाड़े पाले से बचकर घर में आवे तो जाने। गंगाचरण, पानी तो अच्छा हो रहा है। वो व्यक्ति, हाँ अभी तक तो सब अच्छा हो रहा है, वैसा ही रहे तब तो कुछ आशा हो जाएगी। गंगाचरण, ये खेत बहुत अच्छा लगा है। वो व्यक्ति, पांस नहीं दी गई है, इस बार जितनी पांस थी सब इन्हीं खेतों में डाली है। गंगाचरण, पाठशाल से हम भी फिर खेती करावेंगे। वो व्यक्ति, बैल बैल तो सब बेच डाले, खेती कहाँ से कराओगे। गंगाचरण, बैलों ही की तो चिंता है, बैल मिल जाए तो फिर काम चल निकले। क्या करें भैया, बिटिया के ब्याह में हम उजड़ गए। इसके पहले पिता मरे, उनके मरने में बहुत रुपया लगा, उसके बाद ही बिटिया का ब्याह करना पड़ा। वो व्यक्ति, जब से आपके यहां चोरी हुई तब से आपका काम बिगड़ता ही चला गया। गंगाचरण, ठीक कहते हो, तब से छूत ऐसी लग गई है। उसी समय एक व्यक्ति ने पुकारा, गंगाचरण महाराज हो। गंगाचरण, क्या है। ये चपरासी तुम्हें पूछता है। गंगाचरण, क्यों। सम्मन है। सम्मन का नाम सुनकर गंगाचरण का कलेजा धड़कने लगा। शीघ्रतापूर्वक चपरासी के पास पहुंचे। चपरासी ने सम्मन दिखाया। सम्मन देखकर गंगाचरण महाराज को ज्ञात हुआ कि जमींदार ने बेदखली की नालिश कर दी है। उन्होंने चुपचाप हस्ताक्षर करके सम्मन ले लिया। चपरासी के चले जाने के पश्चात उसी कृषक ने, जिससे वो बातें कर रहे थे, पूछा, काहे का सम्मन है। गंगाचरण, जमींदार ने बेदखली की है। कृषक, अच्छा। गंगाचरण, क्या कहें, इतना कहा सुना फिर भी नालिश कर ही दी। कृषक, वो कारिंदा बड़ा हरामजादा है तो जाति का ठाकुर, पर पूरा चमार है। एक दूसरा व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा था बोल उठा, कारिंदा क्या करे, गांव वाले भी तो उतरा चढ़ी लगाए हुए हैं। हमने सुना है कि गांव के कई आदमी महाराज के खेत लेने की ताक में हैं। उन्होंने जोर लगाया होगा तभी बेदखली कराई गई। गंगाचरण, हाँ भाई, संसार में सभी तरह के मनुष्य हैं। कृषक, हमारी समझ में आप सीधे मालिक के पास जाओ, वो जरूर कुछ रियायत करेंगे। गंगाचरण, हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। कृषक, कौन तारीख पड़ी है। गंगाचरण, 24 तारीख पड़ी है। आज कौन सी तारीख है। 15 है, 9 रोज और है। कृषक, तो अभी समय है, आप मालिक के पास जाओ। गंगाचरण, आज ही जाते हैं। गंगाचरण महाराज जमींदार से बोले, मालिक हम बड़े गरीब ब्राह्मण हैं, आपके गांव में पड़े हरि भजन करते हैं। आपकी जो 32 बीघा जमीन है वही हमारी जीविका है। यदि आप बेदखल कर देंगे तो हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। जमींदार साहब ने कारिंदे की ओर देखा। कारिंदा बोल उठा, साल भर का लगान और उसका ब्याज इनके ऊपर है। जमीनें 5 रुपए बीघे पर शिकमे उठाए हुए हैं। जमींदार, ये क्या देते हैं। कारिंदा, 3 रुपए बीघा। जमींदार, बड़ा फर्क है। कारिंदा, जी हां, उधर तो 2 रुपए बीघे का मुनाफा खाएं, इधर हमारा लगान न दें, सो ये तो होशियार ठहरे और हम बेवकूफ। गंगाचरण, अरे साहब, लगान पर तो हमने अभी साल भर से उठाए हैं। इसके पहले तो हम खुद ही खेती कराते थे, पर इधर हमारा काम बिगड़ गया। पहले चोरी हो गई, उसमें जो कुछ जोड़ी हुई पूंजी थी निकल गई। फिर पिता का देहांत हुआ, इसके बाद लड़की का ब्याह करना पड़ा। इन सब कारणों से हमारा खेल बिगड़ गया। अब इस समय हमारी स्त्री के शरीर पर एक गहना तक नहीं है, इसी से लगान पे चढ़ गया, नहीं तो हम सबसे पहले लगान जमा करते थे। जमींदार,
खैर, आप हमारा लगान और ब्याज जमा कर दीजिए, हम आपकी बेदखली न करावेंगे। गंगाचरण। धर्मावतार, लगान होता तो हम पहले ही न जमा कर देते, ये नौबत ही क्यों आती? लगान ही तो है नहीं। जमींदार। नहीं है तो हम विवश हैं। गंगाचरण। नहीं सरकार, ऐसा न करो। आप लोग सैकड़ों रुपए गरीबों को दे डालते हो, शौक में खर्च कर देते हो। जानो, ये 100 रुपये भी दान कर दिए। हम ये नहीं कहते कि हम देंगे नहीं, देंगे जरूर, पर थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। एकदम से हमारे किए नहीं होगा, इतना ही रियायत चाहते हैं। जमींदार। महाराज, बिना रुपए जमा कराए हम कुछ नहीं कर सकते। गंगाचरण। मालिक, बेमौत मर जाऊंगा। जमींदार। तो इसका हम क्या करें? गंगाचरण। आप सब कुछ कर सकते हैं, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है। एक ब्राह्मण का सर्वनाश करने से आपका कोई बड़ा भारी लाभ ना होगा। जमींदार। जमींदारी में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा सोचे तो फिर जमींदारी कर चुके। कारिंदा। जितनी अपनी समाई होती है उतना ही प्रतिपाल किया जाता है, अपना घर लुटाकर कोई प्रतिपाल नहीं करता। गंगाचरण महाराज क्रुद्ध होकर बोले, आप क्यों बीच में टांग अड़ाते हैं? हम मालिक से कहते हैं, बोलते आप हैं। कारिंदा। अच्छी बात है, ना बोलूंगा। गंगाचरण। ये सब आग आप ही की लगाई हुई है ठाकुर साहब, हमारे मालिक ऐसे नहीं है जो इतने निर्दयी हो जावे। आपने न जाने क्या उल्टा सीधा समझा दिया है। जमींदार। ये आपकी भूल है महाराज, ये बेचारे क्या समझावेंगे? मैं क्या अपना बनता बिगड़ता नहीं समझता हूं? गंगाचरण। 100 सवा 100 रुपल्ली में आपका कुछ नहीं बिगड़ता सरकार। जमींदार। हाँ, परंतु चलन तो बिगड़ता है, और लोग जब ये देखेंगे कि गंगाचरण महाराज साफ बच गए तो वे भी इसी तरह लगान न देंगे। गंगाचरण महाराज ने बहुत प्रार्थना की, पर जमींदार साहब ना पसीजे, वरन उठकर चले गए। गंगाचरण महाराज लौट आए। रास्ते भर उन्हें अपने भविष्य की चिंता रही। जमीन निकल जाएगी तो क्या होगा, बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। जमींदार इतने बड़े आदमी हैं, इनके लिए 100-200 कौन बड़ी बात थी। हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे पास इतनी प्रभुता हो तो हम 100-200 क्या, 1000-2000 छोड़ देते। हाँ, इस कलिकाल में दया धर्म बिल्कुल उठ गया। इस प्रकार की बातें सोचते हुए महाराज गांव लौटे। उस दिन महाराज ने भोजन नहीं किया। रात भर पड़े आकाश पाताल सोचते रहे। प्रातःकाल होते ही उन्होंने निश्चय किया कि हो न हो किसी से ऋण ले लें। इसके लिए उन्होंने उस दिन बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें किसी ने ऋण भी न दिया। लोगों ने सोचा, इनसे ले क्या लेंगे, इनके पास है क्या? जिन्हें महाराज से सहानुभूति थी वे इस योग्य न थे कि इतने रुपए दे सकते। इससे गंगाचरण को घोर कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा, जो काम कभी नहीं किया वो काम तक करने को प्रस्तुत हुए, पर वो भी न हुआ। विपद काल में कोई साथ नहीं देता। अंत में वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो उनकी भूमि शिकमी लिए हुए था। गंगाचरण ने उससे कहा, लक्ष्मण, जमीन तो अब जाती है, जमींदार बिना अपने रुपए लिए मानेंगे नहीं। लक्ष्मण। ये तो बड़ा गजब है पंडित महाराज, बाप दादा की जमीन छीनी जाती है। गंगाचरण नेत्रों को अश्रुपूरित करके बोले, क्या बतावे भैया, कुछ समझ में नहीं आता। हमारी रोटी तो आजकल इसी जमीन से है, इसके चले जाने पर फिर क्या होगा? लक्ष्मण को महाराज के अश्रुपूर्ण नेत्र देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, क्या कहें, जब इतने बड़े जमींदार को समाई न हुई तो और किसे कहा जाए? गंगाचरण। आजकल के जमींदार तो चमार हैं, विष्टा में पड़ा हुआ पैसा उठा ले। लक्ष्मण। वो ठकुरवा सब कर रहा है। हमने सुना है कि एक आदमी से उसके 100 रुपये पटवारी की मार्फत ठहर गए हैं। आपकी जमीन उसी आदमी को दी जाएगी। गंगाचरण महाराज व्यथित होकर बोले, तो फिर क्या उपाय करें? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बेचकर रुपए जमा हो सके। जन्म भर किसी से उधार नहीं मांगा, सो आज दिन भर ये भी करके देखा, कोई उधार देने को तैयार नहीं, सबने बहाना कर दिया। लक्ष्मण। बिगड़े समय का साथी कोई नहीं होता महाराज। हमें इस वर्ष बिटिया का ब्याह करना है, नहीं हम ही कुछ करते। गंगाचरण। कुछ कर सको तो करो, तुम्हारा भी इस भूमि से लाभ है। लक्ष्मण। लाभ की तो हमें महाराज इतनी चिंता नहीं है, हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। जितना हमसे हो सकता है उतनी जमीन हमारे पास है। आपकी जीविका इसी से, यही सोचकर कहते थे कि कुछ हो जाता तो अच्छा ही था। गंगाचरण। तुम चाहो तो हो सकता है। लक्ष्मण। बड़ा कठिन है महाराज, इस समय हमारे पास रुपया नहीं है। जब था तब आपसे इनकार नहीं किया। बिटिया के ब्याह में आपने साल भर का लगान पेशगी मांगा, हमने तुरंत दे दिया। गंगाचरण। हाँ, सो तो तुमने कर दिया था,
ऐसे ही अब भी कुछ कर दो तो बड़ा उपकार हो। लक्ष्मण, झूठ बात कहो कह दें, पर इस समय हमारे किए कुछ नहीं हो सकता। अब गंगाचरण महाराज बिल्कुल हताश हो गए। 24 तारीख में अब केवल 2 दिन शेष रह गए थे। महाराज का खाना पीना छूट गया। दिन रात पड़े पड़े यही सोचा करते थे कि अब क्या होगा। भूमि चले जाने पर बाल बच्चों का पालन पोषण कहाँ से होगा। 6-7 दिन की चिंता में ही बेचारे आधे रह गए। 23 तारीख की शाम को लक्ष्मण की स्त्री ने उससे आकर कहा, आज महाराज के घर में रोना पीटना पड़ा है। कल तारीख है। लक्ष्मण, हाँ, कल 24 तारीख है। कल उनका मुकदमा होगा। स्त्री, महाराज अलग पड़े रो रहे हैं, मैरी अलग रो रही है, चूल्हा नहीं जला। लक्ष्मण, क्या बतावे, ऐसे भले आदमी को भगवान ने ऐसा दुख दे दिया, कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो उन पर बड़ी दया आती है। स्त्री, तो अपना कुछ बस है। लक्ष्मण, रुपए तो हमारे पास 150 के लगभग धरे हैं, पर बिटिया का ब्याह करना है। स्त्री, हाँ, बिटिया का ब्याह थोड़े ही रुक सकता है। लक्ष्मण, सोई तो कहा। स्त्री, जाओ जरा देखा, समझा बुझाओ। लक्ष्मण गंगाचरण महाराज के घर पहुंचा। देखा घर में दीपक नहीं जला। लक्ष्मण ने पुकारा, पंडित महाराज। गंगाचरण महाराज चौपाल में पड़े थे। उन्होंने कहा, कौन है लक्ष्मण? आओ भैया। लक्ष्मण उनके निकट पहुंचा और बोला, कैसे पड़े हो, आज दिया नहीं जला? गंगाचरण, दिया कौन जलावे भैया, सब पड़े रो रहे। लक्ष्मण, रोने धोने से होगा क्या? गंगाचरण, ये हम समझते हैं भैया, पर चित्त मानता है। बाप दादों की वस्तु हाथ से चली जा रही है, जीविका का द्वार बंद हुआ जा रहा है। ऐसी दशा में चित्त शांत कैसे रह सकता है? कलेजा नुचा आता है लक्ष्मण। हाय, हम क्या करेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाकर जिएंगे? भगवान, तुम कहाँ हो? हमने तुम्हारा कौन अपराध किया जो ऐसा कठोर दंड दे रहे हो? ये कहकर महाराज चीत्कार करके रोने लगे। लक्ष्मण का गला भी भर आया। वो चुपचाप महाराज का करुण क्रंदन सुनता रहा। अंत में उससे जब न देखा गया तब वो चुपचाप वहां से चला आया। घर आकर उसने अपनी स्त्री से कहा, महाराज का हाल तो बड़ा खराब है, और बात भी ऐसी ही है। छोटे बच्चे, माँ, स्त्री, 5-6 खाने वाले, कैसे गुजारा होगा? अभी बेचारे जौ बाजरा खाकर फटा पुराना पहनकर बसर कर रहे हैं, फिर क्या होगा? स्त्री, भगवान ऐसा दुख बैरी पर भी न डाले। लक्ष्मण, हमारा गांव 2 कौड़ी का है। हम ऐसे 10-5 आदमी मौजूद हैं जो 100-200 रुपये दे सकते हैं, पर कोई नहीं फटकता। जब महाराज का समय अच्छा था तब वो सबकी सहायता करते थे। उन पर समय पड़ा तो सब अलग हो गए। हमारा तो मन ऐसा होता है कि तुम बिटिया का ब्याह सही साल टाल दो, महाराज को रुपए दे दो। स्त्री, अरे नहीं, बिरादरी में बड़ी बदनामी होगी, सब पक्का पौड़ हो चुका है। लक्ष्मण, बदनामी हो तो हुआ करे, महाराज का तो संकट कट जाएगा। बिटिया का ब्याह तो फिर भी हो जाएगा, पर महाराज की जमीन जो चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। स्त्री, ब्याह तो नहीं टल सकता, बदनामी होगी। लक्ष्मण, टल क्यों नहीं सकता? कोई जबरदस्ती है? हम इस साल नहीं करते, पार साल करेंगे। बदनामी क्यों होगी? किसी ससुरे की चोरी करते हैं क्या? हमारी इच्छा है, इस साल ब्याह नहीं करते। स्त्री, समझ लो। लक्ष्मण, समझ लिया है, लाओ रुपए निकालो। गंगाचरण महाराज ने रुपए जमा कर दिए। उनकी भूमि बच गई। गांव में कोई नहीं जानता कि कहाँ से रुपए मिले। कोई कहता था महाराज बड़े बने हुए हैं, रुपए धरे बैठे रहे और फैल मचाते रहे। जब कोई उपाय न देखा तब रुपए निकाले। इधर लक्ष्मण की कन्या का ब्याह रुक गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जहां उनकी कन्या का संबंध हुआ था वहां से संबंध टूट गया। उन्होंने कहा, या तो इसी वर्ष ब्याह करो, नहीं हम दूसरी जगह कर लेंगे। लक्ष्मण बेचारे को इसके कारण अनेक बातें सुननी पड़ी। अनेक व्यंग वचनों की तीखे बाणों का प्रहार सहना पड़ा, पर उसे संतोष था कि ये सब उसे एक शुभ कार्य के बदले में सहन करना पड़ रहा है। 5 महीने बाद जब खरीफ की फसल तैयार हो गई तो एक दिन लक्ष्मण ने गंगाचरण से आकर कहा, पंडित महाराज, आपका कर्जा भगवान ने अदा कर दिया। गंगाचरण महाराज लक्ष्मण का तात्पर्य न समझकर बोले, समझा नहीं। लक्ष्मण, अब कि आपके खेतों में अनाज फट पड़ा, 8 मणी भीगा हुआ है। इतना अनाज आज तक गांव के किसी खेत में नहीं हुआ। गंगाचरण, भाई तुमने मेरी सहायता की थी, भगवान ने तुम्हारी सहायता की। लक्ष्मण, आपके रुपए अदा हो गए, अब आप उनकी चिंता न करना। गंगाचरण, भाई वो रुपए तो उधार लिए थे, देने ही पड़ेंगे। लक्ष्मण, अब मैं रुपए कुछ नहीं लूंगा,
आपका कर्जा भगवान ने अदा कर दिया। इतना कहकर लक्ष्मण चला गया। गंगाचरण महाराज के नेत्रों में आंसू छलछला आए। उन्होंने कहा, गरीब के हृदय में भगवान बसते हैं। इन धनियों से ये कितने अच्छे हैं। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी बेदखली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।